सीधे उसके ऊपर गिरा था। आजाद होते ही 10 मनी घोस्ट फिर से आगे टूट पड़े। इस बार उनकी गति पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स और ज्यादा बुरी तरह दबने लगे। चेंग गुआंग माओ 3 मनी घोस्ट के लगातार हमलों के नीचे पीछे हट रहा था। शेनिंग हन मुश्किल से खुद को बचा पा रही थी। डायरेक्टर लिन वैन ने अटैक छोड़कर पूरी तरह डिफेंसिव मोड अपना लिया। वू जाओ बैकलैश की वजह से दूसरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाने की हालत में ही नहीं था। कुछ देर बाद शेनिंग हन ने दांत भींचते हुए कहा, हम ऐसे नहीं जीत सकते। फिर उसने एक नया सुझाव दिया, सीधे उस पर अटैक करते हैं। अगर उसे कंट्रोल कर लिया तो समन क्रीचर्स अपने आप रुक जाएंगी। बाकी तीनों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां लड़ाई शुरू हुई थी। मेरे आसपास एक भी मनी घोस्ट गार्ड के रूप में मौजूद नहीं थी। तभी अचानक चेंग गुआंग माओ बोल पड़ा। नहीं, उसकी आवाज गंभीर थी। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, शुरुआत से सोचो। जब मनी घोस्ट लड़ रही थी तब भी ये बिल्कुल शांत था। जब फॉर्मेशन ने उन्हें सील कर दिया तब भी इसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और अभी भी ये वहीं खड़ा है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वीकनेस नहीं लगती, ये ट्रैप लगता है। ये सुनते ही बाकी तीनों के दिल भारी हो गए। उनकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। किसी ने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। अगले ही पल चेंग गुआंग माओ को एक मनी घोस्ट का पंच लगा और वो पीछे उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल आया। उसने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, रुको। मैंने हल्का सा हाथ उठाया। अगले ही पल 10 मनी घोस्ट वहीं रुक गई। वे बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। चेंग गुआंग माओ भारी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था, लेकिन आखिर उसने सिर झुका दिया। हम हार मानते हैं। डायरेक्टर लिनमैन, वू जाओ और शेनिंग हन ने भी हार स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था और अगर वे सच में मुझे टारगेट करके जीत भी जाते तो आज जो कुछ सभी लोगों ने देखा था उसके बाद उनकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाती। स्पेक्टेटर हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अगले ही सेकंड पूरा हॉल फट पड़ा। हर तरफ से आवाजें आने लगी। 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स ने हार मान ली। उसने अकेले पूरे चेंबर को हरा दिया और उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। जंगशाह खुशी से उछल पड़ा, हम जीत गए। स्टीवर्ट जंग ने भी पहली बार अपनी कमर सीधी की। वैंग यिंग मुझे लाल आंखों से देख रहा था। हुनियन शान मुस्कुरा दिया, अच्छा लड़का। कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, आज के बाद जंगचंग का पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला है। मैंने शांत आवाज में कहा, अब से फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में आखिरी फैसला मेरा होगा। हॉल में मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव्स चुप रहे। 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स के हार मानने के बाद उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। तभी स्पेक्टेटर स्टैंड में मौजूद एक व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ में कम्युनिकेटर था। उसने जोर से कहा, प्रोफेशनल सेंटर में एसएसएस रैंक फर्स्ट एडवांसमेंट हासिल करने वाला प्रोफेशनल भी यही है। हॉल फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अगले ही पल पहले से भी ज्यादा शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे। उसने 1 हफ्ते से भी कम समय पहले अवेकनिंग की थी। लेवल 100 पहुंच गया। फर्स्ट एडवांसमेंट पर एसएसएस हासिल किया और फिर 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोग इसे अब्सूर्ड कह रहे थे। कुछ लोग मुझे मॉन्स्टर कह रहे थे। वैंग यिंग वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थी। वो धीरे से बुदबुदाया, एसएसएस वाला इंसान भी वही था। फिर उसने कड़वी हंसी हंस दी। दूसरी तरफ चेंग गुआंग माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। डायरेक्टर लिन मैन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। कुछ ही समय पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में वे सभी कह रहे थे कि उस एसएसएस जीनियस को किसी भी कीमत पर रिक्रूट करना होगा। उसे शेयर्स दो, रिसोर्सेज दो, स्टेटस दो और चेंबर से मान दो। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो एसएसएस जीनियस कोई और नहीं, मैं ही था। वही इंसान जिसे उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की थी। वही इंसान जिसके खिलाफ वे अभी लड़कर हारे थे। मैं शांत नजरों से उन्हें देखता रहा। चेंग गुआंग माओ का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर उसने सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, हम गलत थे। उसके बोलते ही बाकी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक एक करके सिर झुका दिए। सभी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वे लालच में अंधे हो गए थे और किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज से फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की सारी डिसीजन मेकिंग पावर वापस मेरे हाथों में होगी। फिर मैंने आगे कहा, तुम लोगों के पास जो शेयर्स हैं वे भी वॉइड किए जाएंगे और वापस मेरे पास लौटेंगे। सभी ने कड़वे चेहरे के साथ इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने आगे कहा, हर डिपार्टमेंट पहले की तरह काम करता रहेगा। पोशन वर्कशॉप, इक्विपमेंट ट्रेडिंग, मटेरियल एक्विजिशन, सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ पहले जैसा चलेगा। सभी लोग चौंक गए। उन्हें लगा था कि मैं उन्हें पूरी तरह हटा दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम सभी चेंबर के वेटरन्स हो। आज की घटना के लिए मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। मेरी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन भविष्य में अगर किसी ने फिर ऐसे विचार रखने की कोशिश की तो सिर्फ हार मान लेने और शेयर्स खो देने से बात खत्म नहीं होगी। मेरे पीछे खड़ी 10 मनी घोस्ट बिल्कुल चुप थी। उनकी मौजूदगी ही काफी दबाव पैदा कर रही थी। चेंग गुआंग माओ ने मुश्किल से निकलते हुए सिर झुका दिया। आज से मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। डायरेक्टर लिन मैन, सिक्योरिटी हेड शाओचिंग, वू जाओ, शेनिंग हन और बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक साथ सिर झुका दिए। उस पल से पूरे फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथों में वापस आ चुका था। बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक एक करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके डिपार्टमेंट्स अब पूरी तरह मेरे आदेशों का पालन करेंगे। इस बार उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। वे सचमुच कॉन्विंस हो चुके थे। क्राउड में खड़े स्टुअर्ट जैंग की आंखें नम हो गई थी। उसने धीरे से कहा, यह सच में बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्थिर। दूसरी तरफ जैंगशा खुशी से लगभग उछल रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि वो कर सकता है। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में बैठे बड़े बड़े लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। कोई कह रहा था कि मेरा टेम्परामेंट शानदार है, कोई कह रहा था कि मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है। बादलों के ऊपर खड़े ग्रे रॉब्स वाले मध्यम उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत है, स्ट्रेटेजी है, इमोशन है, राइटियसनेस है, अब और क्या ढूंढ रहे हो? उसके बगल में खड़े ब्लैक रॉब्स वाले आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, उसने असेसमेंट पास कर लिया है।
उधर होनियन शैन और कैप्टन जी हुएन मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे ताकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे सके। तभी दोनों के कम्युनिकेटर्स एक साथ चमक उठे। मैसेज पढ़ते ही उनके चेहरे बदल गए। कैप्टन जी हुएन ने धीमी आवाज में कहा, मोल के बारे में नई क्लू मिली है। दोनों बिना समय गंवाए तुरंत जाने लगे। जाते जाते होनियन शान मेरे पास से गुजरा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद हॉल में मौजूद बाकी गेस्ट भी एक एक करके मेरे पास आए। किसी ने कहा चेंबर अब स्टेबल हो गया है, किसी ने कहा मैं यंग और प्रॉमिसिंग हूँ। लगभग सभी ने फ्यूचर कोऑपरेशन की बात की। उनका रवैया पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। जब सभी आउटसाइडर्स चले गए तब हॉल में सिर्फ चेंबर के इंटरनल मेंबर्स बचे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैं सीट पर बैठ गया, वही सीट जो कभी मेरे पेरेंट्स की थी। अब कोई भी उस पोजीशन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने अंकल जैंग की तरफ देखा। अंकल जैंग, आज से फैंग फैंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की डेली मैनेजमेंट आप कोऑर्डिनेट करेंगे। वो साफ तौर पर चौंक गया, लेकिन मैंने आगे कहा, आपने कई सालों तक मेरे पेरेंट्स के साथ काम किया है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। डिपार्टमेंट हेड्स अपने अपने ऑपरेशन संभालते रहेंगे और आप उन पर नजर रखेंगे। अंकल जैंग ने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर गंभीरता से सिर हिला दिया। चेंग वांग, माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स ने भी कहा कि वे पूरी तरह कोऑपरेशन करेंगे। मैंने सभी की तरफ देखते हुए कहा, स्ट्रेंथ ही असली फाउंडेशन है। अगर मेरे पास पावर नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। हॉल पूरी तरह शांत था। मैंने आगे कहा, इसीलिए मैं अपना पूरा समय चेंबर बिजनेस में नहीं लगाने वाला। मुझे लगातार स्ट्रॉन्गर बनना है। चेंबर मुझे रिसोर्सेज, चैनल्स और इंटेलिजेंस देगा। अंकल जैंग डेली अफेयर संभालेंगे और तुम लोग अपना अपना काम करोगे। सभी ने एक साथ जवाब दिया, जी। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन तभी अचानक पूरा हॉल फ्रीज हो गया। अंकल जैंग झुकी हुई पोजीशन में ही रुक गया। बाकी सभी लोग भी स्टैचू की तरह स्थिर हो गए। मुझे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। मैंने बिना समय गंवाए 10 मनी घोस्ट समन कर दी। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हमने इन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोका है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं सुननी चाहिए। मैंने मुड़कर देखा। हॉल के बीच में 2 आदमी खड़े थे, एक ग्रे रॉब्स में फू यून, दूसरा ब्लैक रॉब्स में इंस्ट्रक्टर लू चेन। दोनों हेवनली ड्रैगन से थे। फू यून ने मुस्कुराकर कहा, हेवनली ड्रैगन ड्रैगन किंगडम की सबसे शक्तिशाली स्पेशल फोर्स है। यहाँ पूरे देश के सबसे बेहतरीन जीनियसेस इकट्ठा होते हैं। लू चेन ने आगे कहा, सामान्य लोग तो छोड़ो, जंग चेंग या 5 ग्रेड फैमिलीज के बहुत से एक्सपर्ट्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि ब्लड वॉल्फ इंसिडेंट के बाद से वे लगातार मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर लू चेन ने सीधे कहा, तुम असेसमेंट पास कर चुके हो, हम तुम्हें हेवनली ड्रैगन ज्वाइन करने का इन्विटेशन देने आए हैं। मैंने तुरंत आंसर नहीं दिया। कुछ पल सोचने के बाद कहा, मेरे अपने काम है, सबसे जरूरी मेरे पेरेंट्स को एबिस रिफ्ट में ढूंढना है। लू चेन हल्का सा मुस्कुराया, तुम गलत सोच रहे हो, पूरे किंगडम में सबसे तेजी से लेवल अप करने की जगह हेवनली ड्रैगन ही है। उसने समझाया कि बहुत जल्द जांग चेंग के डंजन्स मेरे लिए इनएफिशिएंट हो जाएंगे। मैं चुप रहा क्योंकि वो सही कह रहा था। फू यून ने बात आगे बढ़ाई, हेवनली ड्रैगन अलग है, हमारे पास उसी लेवल के कहीं ज्यादा पावरफुल डंजन्स हैं, रिवॉर्ड्स भी कई गुना ज्यादा होते हैं। उसने कहा कि वहाँ किसी टॉप डंजन का एक रन सामान्य डंजन के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा एक्सपीरियंस और ड्रॉप्स दे सकता है। फिर उसने ये भी बताया कि मेंबर्स को दिन भर बेस में बंद नहीं रखा जाता, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ग्रो करें। इसलिए फ्रंट लाइन्स, रिफ्ट बैटलफील्ड्स और स्पेशल जोन्स में जाने के मौके लगातार मिलते रहते हैं। वो मुस्कुराया, और शायद इससे तुम्हें अपने पेरेंट्स को ढूंढने में भी मदद मिले। उन्होंने ये भी बताया कि रूल्स फॉलो करने और कंट्री बेट्रे न करने तक मेंबर्स को काफी फ्रीडम मिलती है। मैं मान चुका था, ये लगभग वही था जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन फिर मैंने पूछा, वेलकम गिफ्ट है। फू यून जोर से हंस पड़ा, तुम्हें बार्गेन करना अच्छी तरह आता है। लू चेन के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आया, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने स्टोरेज स्पेस से ग्रे व्हाइट एग निकाला। वो लगभग मुट्ठी जितना बड़ा था। उसकी सरफेस पर बेहद बारीक पैटर्न्स लगातार मूव कर रहे थे। लू चेन ने कहा, एक अनफाउंड पेट एग और 3 स्किल पॉइंट्स। मेरी आंखें चमक उठी। स्किल पॉइंट्स बेहद रेयर थे। अवेकनिंग के बाद से मैंने एक भी नहीं देखा था। उन्होंने समझाया कि ये पेट एग साधारण नहीं है, इसका कोई फिक्स स्पीसीज नहीं था। ये मेरे क्लास और पावर सिस्टम के हिसाब से इवोल्यूशन करेगा और मेरे लिए सबसे उपयुक्त पेट बनेगा। खासकर हिडन क्लास यूजर्स के लिए इसकी पोटेंशियल बेहद ऊंची थी। मैंने एग अपने हाथ में लिया। वो हल्का सा वाइब्रेट हुआ, जैसे मुझे महसूस कर रहा हो। मैंने बिना और सोचे कहा, मैं हेवनली ड्रैगन ज्वाइन करूंगा। लू चेन ने तुरंत 3 स्किल पॉइंट्स ट्रांसफर कर दी। मेरे सामने नोटिफिकेशन चमक उठा। मुझे 3 फ्री स्किल पॉइंट्स मिल चुके थे। फिर मैंने जांग चेंग के बारे में पूछा। लू चेन ने कहा, एक दिन बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने पूछा, और सिटी की प्रोटेक्शन? उसने जवाब दिया, हम टेम्पररी बेसिस पर एक लेवल 4 100 क्लास चेंजर भेजेंगे। वो जांग चेंग का नया पिलर बनेगा। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। फू यून ने कहा, पास के एक सिटी में थोड़ा इश्यू चल रहा है, लेकिन उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगले एक दिन में अपने पर्सनल अफेयर्स निपटा लो। अगले ही पल दोनों गायब हो गए। हॉल में समय फिर से चलने लगा। किसी को भी पता नहीं चला कि अभी क्या हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे स्टोरेज स्पेस में अब एक मिस्टीरियस पेट एग और 3 नए स्किल पॉइंट्स मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं लू फैमिली विला वापस लौटा। अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। फिर मैंने धीरे से स्टोरेज स्पेस खोला और उस अभी तक ना बने हुए पेट एग को बाहर निकाला। तुरंत एक प्रॉम्प्ट आया कि अगर मैं इसे गोल्ड कॉइंस खिलाऊं तो ये हैच हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी गॉड ऑफ वेल्थ क्लास से पूरी तरह मैच करता था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसे गोल्ड कॉइंस खिलाने शुरू कर दिए। हर बार वो पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइंस निकल जाता था। पहले 10 लाख गोल्ड कॉइंस के बाद उसमें बस हल्की सी ग्लो बढ़ी। 20 लाख के बाद एग थोड़ा गर्म होने लगा। 50 लाख गोल्ड कॉइंस पहुंचते ही वो हल्का सा हिलने लगा। दिल पर पत्थर रखकर मैं लगातार गोल्ड कॉइंस डालता रहा।
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता गया, एग पर बने पैटर्न्स और ज्यादा चमकने लगे। 4 करोड़ गोल्ड कॉइन्स के